बेटा आप फर्स्ट ईयर मेडिकल में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी आप जब भी क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं तो मुझे क्यों ये सारी अपनी यूज़ करनी पड़ती हैं कि कभी कोई स्क्रीन पे आप लाइंस लगा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। व्हाट इज़ दिस? हाँ, ये क्या एटीट्यूड है? प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ज़रा केयरफुल रहिएगा। ओके जी, मुझे जवाब चाहिए। यस मैम। ओके चलें जी, आज हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की क्लास आपकी होगी भी है, ठीक है ना। डॉक्टर यास्मीन के साथ आपका लेक्चर हुआ है। व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? कैन एनीबॉडी टेल मी? Connective tissue is a type of tissue that connects, binds, and supports other type of tissues. हाँ जी, जो कि बाइंड करता है और सपोर्ट करता है अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़ को। अच्छा बच्चे, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोगों ने जो है वो जॉइन ऑडियो के साथ नहीं किया होगा, ठीक है, वो मुझे नहीं सुन सकते होंगे, ठीक है। आप अपने ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप है उसमें भी मैसेज करें, ठीक है, कि वीडियो और ऑडियो के साथ, कंप्यूटर ऑडियो के साथ ज्वाइन करें ताकि वो मेरी आवाज़ सुन सकें, ठीक है। जब आप जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से ज्वाइन करना है। अच्छा जी, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जो है वो टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि बाइंड करता है अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़ को, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ बेसिक टिश्यूज़, ठीक है। एक एपिथेलियल टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या था कि एपिथेलियम है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दैट लाइंस द सर्फेसेस एंड बॉडी कैविटीज़, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये सपोर्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ बाइंड करता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट। समझ आ गई है इस चीज़ की? जी मैम। यस मैम। What are the different types of connective tissue now? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वन इज़ एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसको फर्दर हम म्यूकॉइड एंड मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यूज़ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? दैट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू जो कि स्टेम सेल समझ लें कि उससे जो है वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है, और बाकी मतलब वो स्टेम सेल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और बाकी टिश्यूज़ जो हैं उससे आगे ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। मेसेनकाइमल टिश्यू वो होता है। नाउ कनेक्टिव टिश्यू इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टाइप। नंबर 1 एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, नंबर 3 इज़ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कार्टिलेज, बोन, ब्लड, दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। Connective tissue proper is further divided into 2 types. Number 1 loose connective tissue and number 2 is dense connective tissue, ठीक है। loose connective tissue क्या है? It is further divided into 3 types: areolar, loose areolar connective tissue, adipose connective tissue and reticular connective tissue. dense जो है उसको हम further dense regular और dense irregular में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आज जो हमने करना है इन तीनों में से आपको एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का थोड़ा सा मैं बताऊंगी, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में से लूज कनेक्टिव टिश्यू की ये जो 2 टाइप्स हैं, लूज एरियोलर टिश्यू और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेक्चर में आप कहाँ तक पढ़ चुके हो? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंपोनेंट्स तो पढ़ चुके हो ना? यस मैम। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? माइग्रेंट कंपोनेंट, वेंडरिंग कंपोनेंट्स एंड फिक्स्ड कंपोनेंट। कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेंडरिंग होते हैं। अच्छा,
फिक्स्ड और वेंड्रिंग, ये क्या होते हैं? ये कंपोनेंट्स, इनका कोई नाम है? Cellular components and the matrix. यस, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इज And the fibers. is composed of two types of components इसके होते हैं, ठीक है। उसमें एक है सेल और दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या हैं? सेल्स हैं एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसमें फिक्स सेल्स भी आते हैं, ये वो सेल्स हैं जो कि रिजाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। फिक्स्ड मीन्स कि वो वहाँ नॉन माइग्रेंट हैं, ठीक है, ये वहाँ के रेजिडेंट सेल्स हैं, ठीक है। और या इनको फिक्स सेल्स भी कहते हैं, रेजिडेंट सेल्स भी कहते हैं, नॉन माइग्रेंट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। ये कौन से हैं? फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, ठीक है। और इसके अलावा परसिस्टेंट मेसेनकाइमल सेल्स भी इसमें हो सकते हैं। वॉन्डरिंग कौन से हैं? ये ब्लड सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स, पिगमेंट सेल्स, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, राइट। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल्स की हमने बात कर ली कि फिक्स्ड होते हैं, वॉन्डरिंग होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस है और फाइबर्स हैं। फाइबर्स तीन तरह के होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस में प्रोटियोग्लाइकेन्स और ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेन्स होती हैं, ठीक है। उसमें सल्फेटेड, नॉन सल्फेटेड दोनों हो सकती हैं। ये आप लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ मुझे फर्दर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। ये चूँकि मेरा ख़्याल है कि आपने ये जो इसकी है क्लासिफिकेशन, ये मेरा ख़्याल है लेक्चर में आपने नहीं पढ़ी, इस वजह से थोड़ा सा इस पर टाइम दे रही हूँ मैं कि कनेक्टिव टिश्यू की अगेन आई एम टेलिंग यू 3 टाइप्स होती हैं: एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Embryonic is divided into mucoid and mesenchymal connective tissue. Connective tissue proper is divided into loose and dense connective tissue. Loose connective tissue is divided into areolar, adipose and reticular, and dense is divided into dense irregular and dense regular connective tissue. ठीक है, ये स्पेशलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। बोन कार्टिलेज या आगे लेक्चर्स में जो है ना वो पढ़ोगे डिटेल में। कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए, सेल्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब इनको हम फर्दर ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं, सेल को वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स देख लेते हैं कि मैट्रिक्स में हम किस तरह से फाइबर्स देखते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस हमें किस तरह का नज़र आता है, ठीक है। हाँ जी, ये एक डायग्राम मैंने ली थी, ठीक है। पिक्चर है एक, इसमें आप ये देखें कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो पहले ये सेल्स तो हमें नज़र आ रहे हैं, हम पहले एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कैसा होगा? होमोजेनस होगा, ठीक है। होमोजेनस मीन्स के इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक ही होगी, ठीक है। होमोजेनस होगा, ये आपने इसको सिर्फ स्टेन करना होगा, ठीक है। कुछ सेल्स जो हैं, कुछ टिश्यूज़ जो हैं, उनमें ग्राउंड सब्सटेंस जो होगा वो पिंक होगा, इओसिनोफिलिक होगा, और कुछ जो होगा उसमें बेसोफिलिक होगा, ठीक है। अभी जो हम लूज एरियोलर टिश्यू पढ़ेंगे और एडिपोज टिश्यू और मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस जो होगा ये क्या होगा? ये पिंक होगा, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस में के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमें नज़र आ रहे हैं फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स 3 तरह के हैं, ठीक है। ये जो बंडल्स की तरह नज़र आ रहे हैं, थिक बंडल्स की तरह के फाइबर्स, ये कौन से फाइबर्स हैं? दीज आर कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वेवी होते हैं। इस पिक्चर में इतने वेव्स नहीं आपको नज़र आ रही, बट दे आर वेवी, ठीक है। पिंकिश होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, एंड दे आर वेवी। इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? दे आर स्ट्रेट, ठीक है। उसमें इलास्टिक रिकॉइल भी होता है उसका, ठीक है। और कहीं कहीं ये देखें, ये वाई शेप ब्रांचिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं इस पिक्चर में तो आपको नज़र आ रहे हैं, बट दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में आपको रेटिकुलर फाइबर्स नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप हेमाटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेन्ड सेक्शंस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जब हम अभी हम बात करते हैं स्लाइड्स की, तो हम उन्हीं सेक्शंस की बात करते हैं जो हेमाटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेन्ड होते हैं। नॉर्मली हम वही देखते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स के लिए कुछ स्पेशल स्टेन्स यूज़ करने पड़ते हैं, दैट आर सिल्वर स्टेन्स, ठीक है।
यहाँ तक समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Any ma'am. questions till now? इसके बाद हम सेल की बात करेंगे, ठीक है? ये मैं आपको बाद में ये ड्रॉ आपने कैसे करने हैं ये भी बताऊंगी। सेल्स जो हैं उसमें मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है? फाइब्रोब्लास्ट हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं और फैट सेल्स हैं, ठीक है? ये हम आगे देख लेते हैं कि इनका हमें स्ट्रक्चर किस तरह का नज़र आएगा। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है? एक होते हैं एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट और एक होते हैं इनएक्टिव टाइप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है? जो एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है? उनका स्ट्रक्चर किस तरह का आपको नज़र आता है कि उसमें प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ओवल न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। जो लाइट माइक्रोस्कोप में लेकिन आप स्ट्रक्चर देखते हो वो ज़्यादातर आपको ये स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म कह लो, स्पिंडल शेप कह लो, इस तरह की जो इसकी वो नज़र आती है आपको, अपीयरेंस इस तरह की आती है, ठीक है? इसका न्यूक्लियस जो है, ये प्लीज़ डोंट गो फॉर द कलर, ये मैंने नेट से ये पिक्चर्स ली हैं। जो हेमेटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेन सेक्शंस हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है? इसमें सिर्फ शेप दिखाने के लिए मैंने आपको ये ली है। इसमें इसकी जो एंड्स हैं वो आप देख रहे हो कि दे आर टेपरिंग, ठीक है? और ये सेंट्रल ओवल न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? ये एडिपोसाइट्स हैं, ठीक है? ये मास्ट सेल्स देखिए आपको नज़र आ रहे हैं। मास्ट सेल्स क्या होते हैं? ये यूजुअली दे आर प्रेजेंट क्लोज टू द कैपिलरीज और इसमें आपको ये मल्टीपल ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये ग्रैनुलेटेड सेल्स हैं, ठीक है? लिम्फोसाइट्स किस तरह के नज़र आते हैं? ये स्मॉलर सेल्स होते हैं और इनके न्यूक्लिया जो हैं दे कवर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है उसको कवर कर रहे होते हैं, ठीक है? प्लाज्मा सेल्स जो हैं उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस जो होगा वो एक्सेंट्रिक होगा, टुवर्ड्स पेरिफेरी प्रेजेंट होगा, ठीक है? आवाज़ आ रही है ना बेटा? आर यू विद मी? Yes, Yes, जी ma'am. मैम, आवाज आ रही है। जी, बस कहीं पे अगर आपको कोई वो इंटरप्शन आए तो प्लीज़ मुझे या तो मैसेज कर दीजिएगा या फिर जो है वो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? अगर मैं ऑनलाइन हूँ तब भी। अच्छा, इसमें आप देखें कि इसका प्लाज्मा सेल का न्यूक्लियस जो है वो एक्सेंट्रिक है, ठीक है? और इसका जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसकी अपीयरेंस एक कार्टवील अपीयरेंस नज़र आती है, लेकिन खैर ये लाइट माइक्रोस्कोप में आपको नज़र नहीं आती, इस वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं करूँगी, ठीक है? अब यहाँ देखिए ये ईओसिनोफिल नज़र आ रहा है। ईओसिनोफिल जो है उसमें भी मल्टीपल आपको ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट ये हेमेटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेन्ड सेक्शंस हैं। इसमें आप देखें ये फाइब्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, इसके थोड़े प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? लेकिन मोस्टली जो नज़र आते हैं सेल्स वो आपको इस तरह के टेपरिंग एंड्स के साथ और ओवल फ्लैक्टेंड न्यूक्लियस के साथ नज़र आएंगे। ये देखें ये प्लाज्मा सेल्स की ये जो क्रोमेटिन मटेरियल की वजह से जो अपीयरेंस न्यूक्लियस की आती है वो इसमें क्लियर नज़र आ रही है आपको, राइट? दिस इज़ एडिपोसाइट्स, ठीक है? एडिपोस सेल है। इसमें आपको ये पेरिफेरल इसका एक्सेंट्रिक या पेरिफेरल इसका फ्लैटेंड न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है? और कंप्रेस्ड साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। बेटा प्लीज़ अपने माइक्स म्यूट रखिएगा ताकि कोई इंटरप्शन ना हो, ठीक है? लार्ज लिम्फोसाइट है जिसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आपको फिर भी नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के साथ, लेकिन जो स्मॉलर लिम्फोसाइट्स हैं उसमें न्यूक्लियस ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कवर कर रहा है, राइट? मास्ट सेल्स में क्या है? अगेन आपको ग्रेनुलेटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं मैक्रोफेजेस की। मैक्रोफेजेस चूँकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है? जो इनएक्टिव मैक्रोफेजेस हैं बेटा प्लीज़ माइक्स म्यूट रखें। जो इनएक्टिव मैक्रोफेजेस हैं वो आपको कुछ इस तरह के फाइब्रोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट की तरह ही नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन जो एक्टिव मैक्रोफेजेस हैं वो आपको इस तरह से मल्टीपल इंजेस्टेड पार्टिकल्स के साथ नज़र आएंगे, ठीक है? दिस इज़ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में देखें आपको मल्टी लोब्ड, ठीक, ये नज़र आ रहा है न्यूक्लियस, ठीक है? ये न्यूट्रोफिल की सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, ठीक है? और ये सिनोफिल पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? सेल्स जब आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हो आपको इन सेल्स की अपीयरेंस पता होनी चाहिए कि ये किस तरह के नज़र आएंगे, लेकिन उसमें ज़्यादातर सेल्स जो आपको नज़र आते हैं, हमारे पास जो स्लाइड्स हैं उसमें लिम्फोसाइट्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा हो सकता है आपको कहीं अगर आप हायर मैग्नीफिकेशन पे देखें तो आपको न्यूट्रोफिल नज़र आ जाए, और एक दो स्लाइड्स हमारे पास ऐसी हैं जिसमें आपको प्लाज्मा सेल जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है?
बाकी ये फाइब्रोब्लास्ट तो आप न्यूक्लियस से जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये ज़्यादातर सेल्स जो हैं ये फाइब्रोब्लास्ट हैं। दिस इज़ ये एटलस से मैंने आपकी ली हुई है, ठीक है स्लाइड, ये हायर मैग्नीफिकेशन के अंडर है। दिस इज़ लूज एरेोलर टिश्यू। जब हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दैट डिपेंड्स अपॉन द उसकी उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस और उसके जो फाइबर्स और उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी एबंडेंस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। लूज कलेक्टिव टिश्यू में क्या होगा कि ये लूजली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उनकी अमाउंट जो है उनकी वो जो उनकी थिक वो है नंबर है, ठीक है, वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। समझ आ रही है इस चीज़ की? ये कैटेगराइज हम इस तरह से करते हैं। इसमें आप देखें ये आपको जो पिंकिश बंडल्स नज़र आ रहे हैं ये कौन से फाइबर्स हैं? एनीवन? अभी Collagen मैंने पहले fibers. कोलेजन। कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है। और ये जो नज़र आ रहे हैं ये कौन से हैं? दे आर Elastic fibers. इलास्टिक फाइबर्स। यहाँ पे ये ब्लू से स्टेन हुए हुए हैं बेटा, आपने इसको प्लीज़ पिंक से स्टेन करना है, ठीक है। और बुक में ये मेंशन्ड है कि दे आर फेंटली इओसिनोफिलिक, ठीक है। आपने इसको पिंक से ही स्टेन करना है। बीच में ये आपको फाइब्रोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिनके आपको ये फ्लैटेंड से न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये सारे आपको फाइब्रोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ लिम्फोसाइट। ये आप देखो मास सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये जिनमें ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, और ये मैक्रोफेजेस हैं जो इंजेस्टेड पार्टिकल्स के साथ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये देखें कुछ इस तरह की पिक्चर आपको नज़र आती है जब आप उसको 10x पे देखोगे, ठीक है, कुछ मिलती जुलती। इसमें आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि बैक पे आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जो मटेरियल नज़र आ रहा है सारा पिंकिश, दिस इज़ ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ये आगे जो हैं ये सारे फाइबर्स हैं, ठीक है। उसमें कुछ फाइबर्स जो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं पिंक फॉर्म में, ठीक है, दीज आर, ये कौन से फाइबर्स हैं? कोलेजन फाइबर्स हैं। बेटा माइक्स म्यूट रखें प्लीज़, आपको प्रॉब्लम होगी मुझे नहीं होगी, ठीक है। और ये जो ये नज़र आ रहे हैं सिंगली दे आर प्रेजेंट, ये क्या हैं? दे आर कौन से फाइबर्स हैं? जो फाइबर सिंगली प्रेजेंट हैं ये कौन से फाइबर्स हैं? Elastin fibers. इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है। इलास्टिन इज़ देयर कंपोनेंट, ठीक है। वो आप लेक्चर में इसकी डिटेल पढ़ोगे कि क्या क्या वो आप किस तरह से ये कंपोज हुए हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल सेल्स नज़र आ रहे हैं फ्लैटेंड से, ठीक है, ये कौन से सेल्स हैं? दे आर फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये सारे फाइब्रोब्लास्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये ठीक है। ये न्यूक्लियाई जिनके आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए टेपरिंग एंड्स भी उसके नज़र आ रहे होंगे, ये सारे फाइब्रोब्लास्ट हैं, ठीक है। और इसमें कहीं मुझे वैसे लिम्फोसाइट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये मास सेल लिखा हुआ है, लेकिन जो स्लाइड्स हमारे पास हैं उसमें राउंडेड न्यूक्लिया के साथ, ये यहाँ पे छोटा सा एक नज़र आ रहा है, वैसे राउंडेड न्यूक्लिया के साथ आपको लिम्फोसाइट्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर इसमें देख लें ये थोड़ा हायर मैग्नीफिकेशन के साथ है, इसमें ये लिम्फोसाइट्स हैं जिनका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट पूरे एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। ये आपको मास सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल्स के साथ। क्लियर? इस चीज़ की समझ आ गई है? ये है लूज एरेोलर टिश्यू, ठीक है। हम क्लासिफाई किस तरह से करते हैं लूज और डेंस में, ये मैंने आपको बता दिया है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ देयर फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस की एबंडेंस की बेस पे करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो वो डेंस होगा, अगर कम होगा दैट इज़ नोन एज लूज टिश्यू, ठीक है, लूज एरेोलर टिश्यू। अब आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स क्या होंगे लूज एरेोलर टिश्यू की? अगर आप स्लाइड देख रहे हो, ठीक है, इसमें बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स दे आर प्रेजेंट लूजली, ठीक है। और मल्टीपल फाइब्रोब्लास्ट और ब्लड सेल्स जो हैं वो उसमें नज़र आ रहे हैं, जो भी आपको उसमें नज़र आ रहे होंगे वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। लूज एरेोलर टिश्यू की समझ आ गई है यहाँ तक? Yes, ma'am. इलास्टिक फाइबर्स, जी बोलें। यस मैम। एट अ टाइम सारे सेल्स का नजर आना जरूरी है कि कुछ आ जाएगा? नहीं, मैंने आपको कहा ना, मैंने इसीलिए आपको कहा कि जो सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है फाइब्रोब्लास्ट तो आपको नज़र आएंगे ही। जो आप ये व्यू देख रहे हो इसमें आपको ये जो मोस्टली सेल्स नज़र आ रहे हैं, मोर देन 90% दे आर फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट कौन से सेल्स हैं? रेजिडेंट है या माइग्रेंट हैं? रेजिडेंट। Resident. रेजिडेंट सेल्स हैं।
ठीक है। तो दो जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये रेजिडेंट सेल्स या फाइब्रोब्लास्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े सेल्स नज़र आ जाएंगे, उस पर आपको थोड़ा लाइट माइक्रोस्कोप में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ ये हायर मैग्नीफिकेशन में आपके लिए वो है, ठीक है। समझ आ गई है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। दिस इज लूज एरियोलर टिश्यू। अब डेंस तो बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम करेंगे। आज हमने करना है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये स्लाइड मैंने एडिपोज टिश्यू की लगाई है। इसमें देखें आपको मल्टीपल वैक्यूल्स के साथ ये पेरिफेरल ये कम एक दूसरे के साथ एक कॉम्पैक्ट बंडल की फॉर्म में पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये कौन से सेल हैं? फैट सेल हैं या एडिपोसाइट्स हैं, ठीक है, या एडिपोज सेल्स हैं, ठीक है। तो आपको इसकी अपीयरेंस पता है कि क्या होती है। सिग्नल रिंग शेप सेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी की तरफ पुश हुआ हुआ होता है और साइटोप्लाज्म भी कंप्रेस्ड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये हैंड ड्रॉन एक पिक्चर, ठीक है। इसमें आप देखिए आप इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो अगर आप कैप्सूल कह लें या जो भी फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये उनके दरमियान ब्लड वेसल्स हैं और ये बंडल्स में आपको फैट सेल्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आप पेरिफेरल एरिया में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और फ्लैटेंड न्यूक्लियस दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये स्केच है जो आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है। इसमें इसी तरह से ये सेप्टास क्या हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू से ही कंपोज हुए होते हैं। उसमें ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आप वो ड्रॉ करोगे। ये जो न्यूक्लियाई नज़र आ रहे होते हैं किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में, ये कौन से सेल्स के न्यूक्लियाई होते हैं? कैन एनीवन टेल? ये जो आप कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करते हो उसमें जो न्यूक्लियाई बच्चे आप ड्रॉ करते हो वो कौन से सेल्स के होते हैं? बताएं। बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ बेटा। मैम नई बात तो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी हम आपको ये कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू आप ड्रॉ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि आप कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल ड्रॉ करें, यू विल ड्रॉ फाइब्रस कैप्सूल, फाइबर्स ड्रॉ करोगे और उनके दरमियान इट्स अंडरस्टूड कि उसमें ये फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लिया आप शो करोगे और ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज भी शो करोगे, ठीक है। समझ आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता जैसे अब सेकेंड ईयर में हम पढ़ाते हैं, सेकेंड ईयर में इफ़ आई से दिस इज़ कनेक्टिव टिश्यू तो मैं ये मेंशन नहीं करती कि आपने फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लिया या ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज उसमें ड्रॉ करनी है। इट्स अंडरस्टूड कि आपने उसमें ये चीज़ें ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू सेप्टास हैं और उनके दरमियान ये बंडल्स में आपको ये नज़र आ रहे हैं एडिपोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। उनका आप देखें कंप्रेस्ड ये इसके न्यूक्लिया भी नज़र आ रहे हैं। ये पिक्चर ये वो है जो मैं आपको सेंड करूँगी, इसीलिए मैंने इसकी ये पिक्चर यहाँ पे लगाई है ताकि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहीं पे उसको पूछ सकते हो। क्वेरी अगर आपकी कोई है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हम उसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो में डिवाइड करते हैं, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू और मीजेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप में इसी तरह की पिक्चर आपको नज़र आती है। आपको ये डार्कली स्टेन्ड ये सेल्स नज़र आ रहे हैं जो उनके न्यूक्लियाई हैं। इसमें से कुछ सेल्स पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोड़े पिरामिडल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 3 कॉर्नर्स के साथ ट्रायंगुलर से सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये इनसे फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जितना भी फाइबरस मैशवर्क आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ये फाइबर्स हैं जो उन सेल्स के कॉर्नर्स के साथ ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसेस हैं बेसिकली इन सेल्स के जो एक दूसरे के साथ जॉइन होके ये पूरा एक मैशवर्क बना लेते हैं, ठीक है। मीजेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू वहाँ प्रेजेंट होता है। मीजेनकाइमल सेल्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जो कि स्टेम सेल्स के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स के तौर पे एक्ट करने का मतलब ये है कि दे गिव राइज टू अदर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स एक तरह से आप कह लें कि ये होते हैं, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट हो के बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे और बाकी इसकी भी फर्दर डिटेल आगे पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे इतना ही काफ़ी है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मीजेनकाइमल सेल्स और उनके प्रोसेसेस जो एक दूसरे के साथ मिलके एक मैशवर्क बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। जब आपने ड्रॉ करना है इसको
तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। ये स्लाइड इस पिक्चर में आपको पता नहीं बैकग्राउंड में स्टेन नज़र आ रहा है या नहीं। बैकग्राउंड में सारा आपने ग्राउंड सब्सटेंस पिंक स्टेन करना है, ठीक है। ये पिंक स्टेन हुआ होगा। उसके दरमियान में आप ये सेल्स ड्रॉ करोगे 3 कॉर्नर्स के साथ, ठीक है। कुछ फ्यूजिफॉर्म हैं, कुछ ये 3 कॉर्नर्स के साथ हैं, जिनसे ये वेवी प्रोसेसेस ओरिजिनेट हो रहे हैं और ये प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, एक मैशवर्क बना रहे हैं, ठीक है। इन बिटवीन दी सेल्स ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर ये आपको कैपिलरीज भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। दिस इज़ एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये वो डायग्राम है जो आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, जिसका इमेज मैं आपको सेंड करूँगी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आप जो लाइनिंग वाला पेज है उस पर आप खुद लिखोगे नोट्स, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे और जो ये डायग्राम्स हैं मैं सिर्फ आपको डायग्राम सेंड करूँगी, ठीक है। आज जो आप उस लाइनिंग वाले पेज पे कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन लिख लेना, ठीक है। बेशक फ्लो शीट की फॉर्म में लिखो, वो आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, आपकी बुक में मेंशन हुई हुई है ये, ठीक है। सिर्फ उनके नाम लिखने हैं फ्लो शीट की फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद लूज एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू जो है और एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, इनकी दो लाइनों में आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिख लें या करेक्टरिस्टिक्स लिख लें और प्लेन पेज पे फिर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करोगे, उसके बाद लूज एरियोलर टिश्यू ड्रॉ करोगे और थर्ड नंबर पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्या सीक्वेंस बताया बेटा मैंने? एम्ब्रियोनिक यस फर्स्ट पे, सेकंड जी पे लूज एरियोलर और थर्ड पे जी एडिपोज। ठीक है, गुड, शाबाश, ठीक है। आपने एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करना है, लूज एरियोलर टिश्यू ड्रॉ करना है और उसके बाद एडिपोज टिश्यू ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपने ड्रॉ किस तरह से करना है? समझ आ गई है बेटा? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जितनी देर में ये वीडियो स्टार्ट हो रही है। मैम एम्ब्रियोनिक में मीजल कैमल और म्यूकोइड में डिफरेंस ड्रा करेंगे या फिर एक ही अंदर दोनों को डेमोंस्ट्रेट कर देंगे? जी क्या बता रहे हैं, सॉरी दोबारा पूछें। मैम दोबारा। एम्ब्रियोनिक में तो दो टाइप्स के हैं ना, मीजल जी जी कैमल और म्यूकोइड, तो हम हाँ एक के जी। अंदर ही डेमोंस्ट्रेट करेंगे, अलग अलग बनाएंगे? आ, नहीं, आपने एक ही ड्रॉ करना है, जो मैं आपको पिक्चर भेजूंगी आपने सिर्फ वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओके। हाँ, उसमें एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। मोर और लेस उसकी अपेयरेंस जो होती है वो सेम होती है, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू की पिक्चर मैं भेजूंगी वो ही आपने ड्रॉ करनी है और वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो करोगे आप, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एक एरिया डिफाइन कर लिया रेक्टेंगुलर सा, जिसमें मैंने फेंटली, ठीक है, कि जिसमें मैंने ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है, स्केच ड्रॉ करना है। दिस इज़ लूज एरियोलर टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू। आई एम ड्रॉइंग बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है। वेवी होते हैं और एक दूसरे के साथ साथ बंडल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स बनाए पहले, उसके बाद मैंने ये वाई शेप ब्रांचिंग एंड के साथ ईओसिन के साथ पिंक पेंसिल के साथ ये मैंने ड्रॉ किए हैं इलास्टिक फाइबर्स, ये, ठीक है। नाउ आई एम ड्राइंग फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट देखें टेपरिंग एंड के साथ, इनको फिलअप किया साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है। ये इस तरह से ये मल्टीपल आप इसमें फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो शो करोगे, ठीक है। ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स हैं, ये इलास्टिक फाइबर्स हैं और ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट आर द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये उनके फ्लैटेंड न्यूक्लियाई मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये देखिए, नाउ आई एम ड्राइंग ब्लड सेल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स,
ड्रॉ कर लें थोड़ा सा बड़ा, अगर ड्रॉ करेंगे तो वो प्लाज्मा सेल की उसमें आ जाएगा या लार्ज लिम्फोसाइट आ जाएगा। मास सेल का साइज़ भी लिम्फोसाइट्स की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। ये एक रफ़ स्केच मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ बेटा, इस वजह से कि आपको समझ आ जाए कि स्टेन कौन सा यूज़ करना है, साइटोप्लाज्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ पे हेमाटोक्सिलिन यूज़ करना है, ठीक है, और सेल की शेप किस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए ये लार्ज न्यूक्लियस में ड्रॉ करी हूँ जो ऑलमोस्ट फिलअप कर रहा है साइटोप्लाज्म को। ये कौन सा है, ये स्मॉलर लिम्फोसाइट है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा बड़ा वो अगर सेल बनाओगे तो ये प्लाज्मा सेल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये कौन सा सेल होगा, ये लार्ज लिम्फोसाइट होगा, ठीक है। ये देखिए ये ग्रैन्यूल्स बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये कौन सा सेल है, ये मास सेल है, ठीक है। ये मल्टी लोब न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सा है, ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। इसी तरह से ये भी मास सेल है, ठीक है। इसके दरमियान आप कैपिलरीज भी ड्रॉ करोगे। उसके मैम बाद न्यूट्रोफिल आप के इसको, ग्रेन्यूल्स भी बनाने एक हैं? मिनट बेटा मेरी बात कंप्लीट होने दें। उसके बाद आपने ये देखिए स्ट्रेन जो है उसके साथ ये सारा ग्राउंड सब्सटेंस हेमोजेनस सा उसको फिल करना है अपनी पिक्चर में, अपनी डायग्राम में, राइट। ठीक है, हाँ मैम जी आप पूछें। न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स नहीं बनाने? न्यूट्रोफिल्स में आप मल्टी लोब न्यूक्लियस ड्रॉ कर दो तो वही जो है वो बेटा काफ़ी है, ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो मोस्ट न्यूमरस सेल्स आपने बनाने हैं वो आप देख रहे हो कि मैंने कौन से बनाए हैं, मैंने फाइब्रोब्लास्ट बनाए हैं, ठीक है, समझ आ रही है। और बीच में कुछ लिम्फोसाइट्स, एक दो मास सेल्स बनाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे सेल आपने उसी में बना देने हैं, ठीक है। ये स्मॉलर लिम्फोसाइट्स एक दो बना दें, ठीक है, दो जो हैं वो उसमें मास सेल्स ड्रॉ कर दें, ठीक है, और एक जो है वो न्यूट्रोफिल उसमें ड्रॉ कर दें, ठीक है, समझ आ रही है। मैम इसमें कैपिलरीज कैसे डोनेट करते हैं? कैपिलरीज कैसे ड्रॉ करते हैं आप बताएं। मैम कैपिलरी तो साइज काफी बड़ा होगा ना सेल का। नहीं, कैपिलरी का साइज़ क्यों इतना बड़ा होगा भाई, अभी मैंने एक स्केच आपको दिखाया था जो बना हुआ था, ठीक है, ये वही है, ठीक है। स्केच एक मैंने बना हुआ आपको दिखाया था एडिपोसाइट्स का, ठीक है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें कैपिलरीज ड्रॉ हुई हुई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें मैंने अभी ड्रॉ नहीं की, ठीक है, वो आपको मैं ओके दिखा दूँगी कि किस तरह से ड्रॉ करनी है। मैम स्मॉल और लार्ज लिम्फोसाइट में क्या फर्क होगा? बेटा मैंने आपको बार बार बताया है कि स्मॉल लिम्फोसाइट का एक तो साइज़ कम होगा, स्मॉल लिम्फोसाइट ऑलमोस्ट न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर रहा है। ये देखें इसमें मैंने देखें साइटोप्लाज्म थोड़ा सा आपको साइड पे नज़र आ रहा है, आ रहा है ना, यस मैम, यस मैम। ठीक है। हाँ, ये फिर मैं बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स जो है वो बना रही हूँ, ठीक है। ये बंडल्स आपने इस तरह बनानी है कि सारे करीब करीब हों, ठीक है। एडिपोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसमें ये देखें राउंडेड सेल्स हैं और कंप्रेस्ड साइटोप्लाज्म एक साइड पे मैं बना रही हूँ, ठीक है, नज़र आ रहा है। ये कैपिलरीज हैं, ठीक है, ओवल शेप्ड, ये जो मैंने दो ड्रॉ की हैं दीज आर कैपिलरीज, ठीक है। कौन पूछ रहा था बेटा, देख लिया आपने। यस मैम। हाँ जी, तो ऐसे छोटा सा सर्कल मतलब डोनेट कर देंगे। नॉट सर्कल बेटा, थोड़ा ओवल शेप होगा। ये देखें ये तो खैर सेल है, ये बीच में जो छोटे छोटे मैंने ड्रॉ किए हैं ये कैपिलरीज हैं, ये ठीक है। थोड़ा ओवल आप ड्रॉ करोगे, ये कंप्रेस्ड उसका न्यूक्लियस है एडिपोसाइट्स का जो आपने ड्रॉ करना है। न्यूक्लियस आपने हेमाटोक्सिलिन से ड्रॉ करना है। ये और उनके दोनों तरफ फ्लैटेंड न्यूक्लियाई कैपिलरीज के, ठीक है, समझ आ गई है इस चीज़ की। हाँ ठीक है। ये जो दरमियान में ये मैं फिलअप कर रही हूँ ये क्या है, ये ग्राउंड सब्सटेंस होगा, ठीक है। ये भी वही है।
ये देखिए, ये मैं स्ट्रेन कर रही हूँ, इट मीन्स कि मैं ग्राउंड सब्सटेंस फिल अप कर रही हूँ, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू आपने कैसे ड्रॉ करना है, मैंने ये थोड़े ट्रायंगुलर से सेल्स बनाए, ठीक है। ये सेल्स बना रही हूँ मैं, ये उनके प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और इन प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। एक मैश वर्क बनाना है, प्रोसेसेस शुड बी वेवी, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होंगे, वेवी होंगे। अगेन ये क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि पिंक से स्टेन कर रही हूँ मैं। आगे कुछ टिश्यूज ऐसे भी आएंगे जिनमें ग्राउंड सब्सटेंस आप हेमाटोक्सिलिन से करोगे, लेकिन यहाँ पे ये ईओसिन से ही हो रहा है, ठीक है। समझ आ गई है? क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बेटा? मैम तो मैम मैम ये जो बोले, आप कौन बोल रहा है? एम्ब्रियोनिक टिश्यू में सेल्स बनाए हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट है या ट्रायंगुलर शेप? बेटा ये मीसेनकाइमल सेल्स हैं, ठीक है, जो आप ड्रॉ कर रहे होते हैं, ओके मैम। ठीक है। हाँ जी, बस हमने आज क्या पढ़ा है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि हमने कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ठीक है। 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इज़ वन ऑफ देम। एपिथेलियल टिश्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी टाइप्स हमने पढ़ी, कौन सी होती हैं, 3 बेसिक टाइप्स, जिसमें एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और उसके बाद इसके कंपोनेंट्स हमने पढ़े, ठीक है। कंपोनेंट्स में सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमने देखा। सेल्स में हमने रेजिडेंट सेल्स देखे, माइग्रेंट सेल्स देखे, ठीक है। मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स, ठीक है। और इसके बाद आपको सेल्स की मैंने 1 बाय 1 शेप और थोड़ी थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। लोज एरियोलर टिश्यू आपको किस तरह से नज़र आता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर नज़र आएंगे, इलास्टिक फाइबर्स नज़र आ सकते हैं, और सेल्स नज़र आएंगे जिसमें फाइब्रोब्लास्ट मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जिसमें आपको सिग्नल रिंग शेप सेल्स नज़र आते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड न्यूक्लियस ऑन द पेरिफेरी विद साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये उसका आप स्केच ड्रॉ करोगे। इसमें अगेन ये आपको मैं कैपिलरीज की बात करी थी, तो ये कैपिलरी ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। ओवल सा होगा स्ट्रक्चर, अंदर से एम्प्टी होगा, उसमें स्टेन नहीं आपने करना, और उसी के ऊपर आपने फ्लैटेंड न्यूक्लियाई दोनों तरफ जो है वो ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। ये कैपिलरी है। दिस इज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज हैंड ड्रॉन स्केच ऑफ एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लाइनिंग वाले पेज का भी मैंने आपको बता दिया कि रिटन आपने कंटेंट किस तरह से लिखना है, और डायग्राम्स मैं आपको सेंड कर दूंगी टिल इवनिंग, ठीक है। इसमें देख के आपको स्केचेस जो हैं वो तीनों के मैं आपको भेज दूँगी, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एनी क्वेश्चन? पूछें बच्चे। जी बेटा पूछें अगर कोई क्वेश्चन है। कैपिलरीज में स्टेन करना है हमने? बेटा अंदर से नहीं आप स्टेन करोगे, ज़ाहिर है। आप देखो ना, आप खुद सोचो, एक ब्लड वेसल है, कैपिलरी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है ना। अंदर से तो वो हॉलो होती है ना, उसमें क्या होगा, उसमें ब्लड सेल्स या ब्लड ही प्रेजेंट होगा ना, ठीक है। अगर हम ब्लड सेल्स ड्रॉ नहीं करें तो अंदर से तो वो हॉलो है, ठीक है। तो उसमें तो हम स्टेन नहीं ना करेंगे। स्टेन तो कहीं भी कोई ग्राउंड सब्सटेंस इंडिकेट कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू इंडिकेट कर रहा है, ठीक। क्लियर? यस मैम। यस ठीक मैम। है। कोई और क्वेश्चन? चलें, इसका मतलब है क्वेश्चन नहीं है किसी का? मीसेनकाइमल सेल्स हमने बहुत सिंपल से बनाए हैं, एम्ब्रियोनिक जी टिश्यू। जी, बस इसी तरह आपने ड्रॉ करनी है, इससे ज़्यादा आप क्या ड्रॉ करोगे बेटे, आप इतने सिंपल ही ड्रॉ कर लो तो बड़ी बात है, ओके मैम। ठीक है। हाँ, मैंने आपको इसकी वो भी दिखा दी है ना, स्लाइड में भी इसी तरह से ऑलमोस्ट ड्रॉ हुए हुए होते हैं, इसमें मतलब नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं और इनके प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन आपके पास है
उसके मुताबिक आप इसी तरह से उसे ड्रॉ करोगे, ठीक है? ओके मैम। समझ आ गई? हाँ। मैम हम आपको मेल तो कर देते हैं लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं होता हमारी असाइनमेंट। ये कोई मुझसे बात कर रहा है या कहीं और बात कर रहा है? चलें ठीक है, मैम मेरा ख्याल आपसे है कि कर रहे हैं। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैम वो बेटा कह रहे हैं कि हम मेल तो कर देते हैं ना, तो हमें हाँ, कंफर्म हाँ। नहीं होता हमारी अटेंडेंस मार्क हो गई है कि नहीं। अच्छा, आप फर्स्ट ईयर हैं, फर्स्ट ईयर का डॉक्टर बुशरा देख रही हैं, ठीक है? डॉक्टर बुशरा आपको मेल रिप्लाई नहीं, मेरा ख्याल है चेक करके वो रिप्लाई करती होंगी, ऐसा नहीं है? यस मैम करती हैं। हाँ, तो अगर वो रिप्लाई कर रही हैं बेटा, तो इट मीन्स कि आपकी मेल चेक हो गई है। मैम कुछ को लेकिन मैम रिप्लाई मुझे नहीं आया। लेकिन मैम मैम हमें तो हमें नहीं नहीं आया। आया, मैम हमें नहीं आया। चलें मैम मैं जिनका वो खराब होता है ना, कोई मतलब इश्यूज होते जी, हैं जी। इनकी हाँ प्रॉब्लम जी। होता है, उनको रिप्लाई कर देती हैं, वो बातों को नहीं करती। तो जिनको नहीं करती इसका मतलब है कि उनका सही होगा ना बेटा, ठीक है? लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी कि जो मतलब टिल फ्राइडे आपके पास टाइम होता है ना, मंडे को आपका प्रैक्टिकल होता है, फ्राइडे तक आपके पास ड्रॉ करने का टाइम होता है, तो फ्राइडे या सैटरडे या संडे तक वो जिन्होंने डायग्राम ड्रॉ नहीं की होती उनका वो थोड़ा फीडबैक ग्रुप में दे दिया करें, ठीक है? मैं उनको ये ताकि जिनकी पहुंच गई है डायग्राम बाकी लोगों को तसल्ली हो जाए, ठीक है? पर मैम मेरी मेल नहीं पहुंचती, बहुत मसला बन रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? एक्टिविटी इशू आ रहा है बार बार। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो आप मैडम व्हाट्सएप को पे भेज व्हाट्सएप सकते हो? पे यस मैम। चलें मैं उनसे बात कर लूँगी, ठीक है? आपका रोल नंबर क्या है? मैम 77 मेरा काम 77 कंप्लीट है सर। मेरा भी 77 सेम ही इशू आ रहा है। बेटा मैम आप ऐसा करें, आपका कोई सीआर है? यस मैम। आप जितने लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, कि मेल सेंड यस नहीं मैम। हो रही, ठीक है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपने रोल नंबर जो हैं वो उसको सेंड करें, ठीक है? वो मुझे पर्सनली जो है वो यस सेंड मैम। कर देगा, ठीक है? और ओके मैं मैम। आगे से जो है वो डॉक्टर बुशरा को कन्वे कर दूँगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, लेकिन सिर्फ वही लोग हों जिनका जेन्युइन इशू है, ठीक है? थैंक यू मैम। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं आप? डायग्राम ड्रॉ करने की आपको समझ आ रही है कि किस तरह से ड्रॉ करनी है? उसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा? नो मैम। जैसे मैं नो। बताती हूँ आपको वो आपको समझ आ जाता है तरीका? अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं आई जस्ट वांट कि आपको जो है वो डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करनी है वो समझ आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑन कैंपस क्लासेस नहीं हो रही हैं, ठीक है? तो मैं अपनी सी मैक्सिमम कोशिश करती हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अपने सीआर को बता दें मैम ताकि वो मुझे कन्वे कर दें। हाँ जी, बताएं, बोलें। मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि हमने जो अब अपनी प्रैक्टिकल्स पे काम करना है, वो पहले एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है इनका, और फिर आगे से डायग्राम्स और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा साइड पे लिखना है। नहीं बेटा, आपने जो प्लेन पेज है उस पे आपने सिर्फ डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ठीक है? आपने प्लेन पेज पे, ब्लैंक पेज पे सिर्फ डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। ये लाइनिंग वाले पेज पे मैं आपको बता रही हूँ, उसमें भी कोई हार्ड एंड ओके फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? हम लाइनिंग वाले पेज पे ऑब्वियसली आपके लेक्चर्स हुए हुए होते हैं, आप बुक से पढ़ रहे होते हो। आई डोंट वांट कि आप इतना अपने आप को ओवरबर्डन करो, ठीक है? लाइनिंग वाले पेज पे आप आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिख लो, पहले सिर्फ एक क्लासिफिकेशन लिख लो इसकी कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है? डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, उसके बाद सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स, लूज इरेगुलर टिश्यू के क्या होते हैं, ठीक है? और बाकी दोनों जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के होते हैं वो क्या होते हैं, और दो दो लाइन में उनका थोड़ा सा जो है ना वो आप मतलब 2 या 3 लाइन्स मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो ब्लैंक पेज है, प्लेन पेज है, उस पे आपने सिर्फ डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ठीक है? जो मैं काम अपलोड करूँगी आपको, ठीक है, वो प्लेन पेज का होगा, ठीक है? अगर प्लेन पेज पे कुछ रिटन वर्क चाहिए होगा तो वो मैं आपको अपलोड करूँगी, जो कि नहीं चाहिए होता, ठीक है? जो शुरू के प्रैक्टिकल्स हैं सिर्फ उसमें था स्टेनिंग और टिश्यू प्रोसेसिंग में, ठीक है? आगे आपने सिर्फ डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैम। चलें, यस मैम। ठीक है? मैम जी, बोलें बेटा, आपका टाइम मैम कम रह गया है। मैम एक बार क्लासिफिकेशन की स्लाइड शेयर कर दें। क्लासिफिकेशन बेटा आपकी उसमें लिखी हुई है,
ये क्लासिफिकेशन की ये जो स्लाइड है मैंने इसको नेट से लिया है, ठीक है। आपकी जो आप कौन सी बुक फॉलो करते हैं, लईक हुसैन फॉलो करते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लईक हुसैन का जो लास्ट पेज है आई थिंक, ठीक है, उस पे क्लासिफिकेशन जो कनेक्टिव टिश्यू की है वो दी हुई है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ये बोन, कार्टिलेज और ब्लड आते हैं, ठीक है। इसको स्पेशलाइज्ड मैम कनेक्टिव अटेंडेंस, अपनी बुक फॉलो करें आप, मैम अटेंडेंस। ठीक है। अटेंडेंस बेटा मैं ये जो पार्टिसिपेंट्स जो हुए होते हैं मैं उसी से लेती हूँ, ठीक है। मैम Zoom ज्वाइन से। करते मैं रोल नंबर लिखना भूल गई हूँ। बेटा ये मैं पिछले कितने प्रैक्टिकल से ये कह रही हूँ, देखो ना ये गलती आपकी है ना। सॉरी अभी भी मैम टाइम है, अभी भी टाइम है, आप करें अपना रोल नंबर एंटर। आई विल कंसीडर। हरी आप, मैं अभी लीव नहीं कर रही, ठीक है। बाकी लोग जिनको कोई क्वेरी नहीं है वो प्लीज़ लीव कर जाएं, ठीक है। आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने वाला होगा, ठीक है।